हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा सा जल्दी आने का कोशिश कर रहा था मैं वीडियोस के लिए, बट थोड़ा चैनल को बंद करना पड़ा था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। सो मैं एग्ज़ाम के पहले थोड़ी वीडियोस डालने का ट्राई कर रहा था, बट हो नहीं पाया मुझसे। सो हियर आई एम आफ्टर योर एग्ज़ाम्स। आंसर की डिस्कस करते हैं एंड विथ सॉल्यूशंस, नॉट जस्ट द ट्रिक्स कि कैसे लगते हैं, क्योंकि वो सब एग्ज़ाम के पहले होता था। यू माइट हैव वॉच सम ऑफ द वीडियोज़ जो ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए थे, बट इस बार से मैंने चैनल का नाम भी चेंज किया है टू जस्ट टू वाइडन दी होराइजन, की जस्ट नॉट लिमिट आर सेल्फ जस्ट टू द ट्रिक्स। सो इसमें हम और भी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे बजट हो गया, सर्वे हो गया फॉर दी अपकमिंग एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस हो गया, एफ कैट हो गए, एंड अदर एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी हो गया, सीडीएस, एनडीए, जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो भी कॉमन चीज़ें पूछी जाती हैं जिसमें हर बार उससे क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी हम हैंडल करेंगे। अलॉन्ग विथ, अगर होगा आपकी डिमांड रहेगी तो एन सी आर टीज़ एंड लक्ष्मीकांत जैसे बुक्स को भी हम कवर करेंगे। सो फर्स्टली तो एग्ज़ाम्स के बाद अभी आप लोग कल पेपर दे के आए होगे, सो थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि कैसे पेपर सही हुआ नहीं हुआ, तो उसके सॉल्यूशंस के लिए आंसर की भी मैं डिस्कस करूँगा विद सॉल्यूशंस कि कैसे क्या हो सकता था, क्या क्या ध्यान देना चाहिए था यहाँ पे, और ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो दिस इज़ CAPF 2026 सेट डी को मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेट डी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट 10 क्वेश्चन आई एम डीलिंग यर। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आई हैव क्रिएटेड अ चैनल फॉर दिस थिंग, पहले नहीं था मेरे पास, सो आई हैव क्रिएटेड एंड दिस टाइम आई विल बी मोर पंक्चुअल विद माई वीडियोज़ एंड सेशंस। सो जस्ट फॉलो दिस थिंग एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस अगर कुछ भी हुआ हो। सॉरी फॉर, मतलब मैं चाहता था कि थोड़ा सपोर्ट करूँ एग्ज़ाम्स के टाइम पे, but sorry I could not. So let's start the session. So the first question goes around कि Strait of Hormuz connects, ठीक है। तो पहले तो ऑप्शन से एक बार आँख घुमा लेते हैं। तो पहले तो ये ब्लैक सी दिख रहा है, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, तो ब्लैक सी यूरोप में है ना, तो इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ याद आना चाहिए था, बट ठीक है, मान के चलते हमें कुछ भी नहीं याद है, ठीक है। मैं हॉर्मोस का मैप दिखाता हूँ आपको। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ना हमेशा हाईलाइट रखना, जैसे हॉर्मोज हो गया, तो ये क्वेश्चन को याद करना। अबू मूसा, लेसर टब, ग्रेटर टर्न, ये ओमान, ईरान, ये बहुत न्यूज़ में था। ईरान ब्लॉकेज की वजह से इसने पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया में ऑयल की प्राइसेस हाइक हो गई, देश भर में सब जो ऑयल है, गैसेस से सबकी सप्लाई इसने ब्लॉक कर दिया था यहाँ से। तो यहाँ पे ये इशू आया था। और एक चीज़ और बतानी थी, जैसे ये गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ़ के बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ओमान भी कंट्री अगर आपको याद रहता तो हम ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए ये सॉल्व हो जाता। पर्शियन गल्फ़ एंड गल्फ़ ऑफ ओमान, इसका आंसर है 1 का C, ठीक है। तो एक चीज़ है यहाँ पे, एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि ये जो हम जैसे बोलते हैं ना ईरान, ये लोग सब कहाँ पे आते हैं, मिडल ईस्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये मिडल ईस्ट किसका मिडल, ठीक है। तो मिडल ईस्ट जो है, ये देखो, ये हो गया अपना यूके, ठीक है। कॉलोनियल टर्म है, हमारे लिए नहीं है, बस ये यूके कॉलोनियल पॉलिसी जैसे यूके के ईस्ट में इंडिया था, तो ये हो गया ईस्ट इंडिया, ईस्ट हो गया। यूके के वेस्ट में था यूएसए, तो ये हो गए वेस्टर्न कंट्रीज़। ये हो गए ईस्ट और उसके मिडल में, तो ये हो गया मिडल ईस्ट, कहाँ आता है, ईरान में। तो ये सब किसके रिस्पेक्ट में सब तय हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़, ईस्टर्न कंट्रीज़, मिडल ईस्ट, ये सब ये यूके के टर्म पे हो रहा है, ठीक है। तो इसको कंसिडर करके हो रहा है, तो हम इसको नहीं मानेंगे, मतलब तो इस हिसाब से तो सब कुछ सिस्टम कर दे, चाइना ईस्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये कॉलोनियल टर्म है जस्ट, बट ठीक है, जो है वो है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में आता है, ठीक है। और यहाँ पे 2-3 आइलैंड याद रखिएगा, ये लेसर टब, ग्रेटर टब, अबू मूसा, और ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत न्यूज़ में था इस बार, क्वेश्चन आइलैंड, ठीक है। बंदर अब्बास ये पूरा पोर्ट है ईरान का, ठीक है। शारजाह, दुबई, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर्स विद इजराइल, ठीक है। इजराइल के साथ बॉर्डर कौन सी कंट्री शेयर करती है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। इसका एक एक्रोनियम बनाया था, ऐसे याद रखना, लेजी
ईगल्स जंप स्विफ्टली, ठीक है, लेजी ईगल जंप स्विफ्टली, ये याद रखना इजराइल के लिए, ठीक है। तो लेजी एल, एल से लेबनन, ई से इजिप्ट, जे से जॉर्डन, एस से सीरिया, ठीक है। तो ये याद रखना, मैं मैप में भी दिखा देता हूँ, मैंने मैप अटैच करा हुआ था इसमें, हाँ, इज़राइल, ठीक है। तो ये हो गया जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और ये लेबनन, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली जगह कौन सी है, गोलन हाइट्स, याद रखना, सी ऑफ गैलीली, ठीक है। और गोलन हाइट्स के साथ याद एक और चीज़ है, हाँ, गोलन हाइट के साथ देखो ये लेबनान बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये सीरिया शेयर कर रहा है और ये इज़राइल शेयर कर रहा है। तो ये याद रखना, एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है। और हाँ, एक एलियट पोर्ट कहाँ पे आता है, गल्फ़ ऑफ अकाबा में, ठीक है। बाकी तेल अवीव कैपिटल है इसकी, हाइफा, ये सब, खान यूनिस, ये सब चीज़ें याद रखिएगा आप, ठीक है। तो 2 का क्या है, 1 2 3 4। इसमें ट्रिक वाले में कुछ ट्रिक कैसे, अगर फिर भी आपको आइडिया नहीं आ रहा होता तो कैसे हम लगाते हैं इसको, एक बार ये भी देख लेते हैं। जैसे 1 कितनी बार है, 3 बार है ना, तो 1 कितने हैं, 75%, एक तो 1 तो है, ठीक है। 2 का देखते हैं, 1 2 3, 2 भी 75% है, तो मतलब आंसर में 1 और 2 तो कंफर्म है जो है। तो ये दोनों है, तो ऐसा तो नहीं दोनों को एक जैसे इज्जत देनी पड़ेगी, तो दोनों को बराबर करने के लिए 1 और 2 जहाँ पे है वो उनको ही रखो साथ में। तो 1 और 4, 1 2 नहीं है यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे है 1 2 साथ में, और यहाँ पे 1 2 साथ में। अब देखो, या तो आंसर बी होगा या तो आंसर डी होगा, ठीक है। अगर आपको इन दोनों में से एक भी याद है, मतलब 1 2 को छोड़ दो, सीरिया और लेबनान में से अगर एक भी याद होता, ठीक है, कि हाँ इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो हम इसी के साथ ऑप्शन जाते, तो कंफर्म करने के लिए एक बार ये हो जाता। और 3 और 4 का जो परसेंटेज है देखोगे तो 3 2 बार है, 4 जो 2 बार है, 50-50% पे है दोनों। तो दोनों को हटाओगे तो बी आ जाएगा, दोनों को रखोगे तो 4 आ जाएगा। तो इसमें एक चीज़ है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी पता है आपको तो क्वेश्चन सही हो जाता है आपका। तो ये 2 का डी हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो भाई स्किप करने वाला था, अनलेस एंड अनटिल अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा हो तो। अगर करंट अफेयर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन हो जाता। जैसे अभी मैं आपको बताया, ये चीज़ें आपने देखा, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन अरेबियन सी, अभी यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन अरेबियन सी, ठीक है। तो ये चीज़ें करंट अफेयर में थी, इसीलिए ये यहाँ पे पूछ ली गई, ठीक है। बट अगेन ये क्वेश्चन टफ है, क्योंकि इसमें चारों के चारों पता होना चाहिए, वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो याद है, अगर आपको सब आता है तो ठीक है, वरना ये क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए था। बट मैंने, हाँ, इसमें मैंने इसका आंसर सी है। वैसे कैसे, मैं बता देता हूँ, मैंने एक अटैच करा है इसमें, हाँ ये रहा। तो खार कहाँ है, पर्शियन गल्फ, खार के साथ याद रखना ऑयल, ठीक है। मन्नार में है, इसको याद रखना कोरल रीफ आइलैंड, क्वेसम अरेबियन सी में, और ये रेड सी में। यहाँ पे एक टेबल बना दिया है, ठीक है। तो इसको फॉलो करना है, याद कर लेना, अभी तो नहीं है बट शायद मे बी रिपीट हो जाए एग्ज़ाम्स में, तो इसको याद रखना, ठीक है। इसको हमेशा एक ये है। चलो, तो 3 का जो आंसर है वो है अपना सी, ठीक है। 3 पेरिस में सही है, कौन सा गलत है, तो 1 जो है दिया है, 1 गल्फ़ ऑफ मन्नार दिया है, ठीक है। तो 1 कहाँ है, गल्फ़ ऑफ मन्नार सही है, ठीक है। खर कहाँ है, खर गया पर्शियन गल्फ़ में, तो पर्शियन गल्फ़ भी सही है, ठीक है। क्वेसम कहाँ है, अरेबियन सी में। तूती कहाँ है, रेड सी, ठीक है। सी डी में से कोई ऑप्शन है इसमें, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, ऑलमोस्ट तो सब सही लग रहा है मुझे। तो रेड सी, तो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सी डी है शायद, चारों पैर ही करेक्ट लग रहे हैं मुझे तो, ठीक है। यहाँ पे एक बार रफ कर देता हूँ, आपको गलत ना हो जाए आपका। तो शायद चारों पैर सही हैं इसके, तो बी ऑप्शन कर देते हैं इसका, ठीक है। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे।
तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया। अब देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन पूछा है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से। ठीक है, तो इसमें दिखा है दे आर लीनियर डेवलपमेंट जोन्स, दे कनेक्ट ऑल मेजर स्टेट्स। यहाँ पे ट्रैप आया देख, दे कनेक्ट ऑल मेजर स्टेट्स कैपिटल्स, मतलब ऑल मेजर स्टेट्स का कैपिटल को कनेक्ट करता है थ्रू एन इंटीग्रेटेड रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स। ठीक है, सबको तो नहीं कनेक्ट करता होगा, कोई ना कोई एक ऐसा स्टेट या सिटी छूट जाता होगा इनसे, तो ऑल तो नहीं है। ठीक है, इतना फर्मली हम नहीं बोल सकते। तो 1 को 2 को हटा दो, 2 है भी कितनी बार, 2 का परसेंटेज भी कितना है सही होने का 25%, तो आग बंद करके 2 को कैंसिल कर दो। अब ये थर्ड स्टेटमेंट देखना, दे प्रमोट एक्सेलरेशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक्सेलरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कौन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसमें नेगेटिव होने वाली कोई बात ही नहीं है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसको गलत करने का कोई सेंस नहीं है। कितनी बार है, 50%, 50% चांसेस है ये सही हो जाए। 1 कितनी बार है, 1 2 3, 75% चांसेस है कि 1 सही है। ठीक है, तो 1 को तो गलत हम मान ही नहीं सकते। दे आर लीनियर डेवलपमेंट जोन्स और दे प्रोवाइड एक्सेलरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो 1 और 3 दोनों, मतलब 1 तो 1 की राइट होने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, तो 1 जहाँ पे नहीं है उसको तो हटा दो, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 2 बचे, ये डी और बी, तो किसके साथ जाएंगे, 3 को तो गलत होने का कोई रीज़न नहीं है, तो 1 एंड 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी। ठीक है, 4 का बी। अब आते हैं 5th के क्वेश्चन पे, जो साइक्लोन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अब ये देखो, मोर साइक्लोन्स ऑकर इन बे ऑफ बंगाल देन इन द अरेबियन सी। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है, ऑन एन एवरेज 12 to 15 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म एवरी ईयर। अननोन फैक्ट याद रखना, ये किसी ने नहीं सुना होगा। 12 से 15 हर साल आ रहे हैं, हर साल बोल रहा है एवरी ईयर 12 से 15 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, मतलब हर पूरे साल में हर महीने में साइक्लोन आएगा, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, थ्रू आउट द ईयर साइक्लोन्स आ रहे हैं। ठीक है, साइक्लोन्स क्या है, इंटेंस लो प्रेशर जोन है, पूरे साल आ रहे हैं। ठीक है, छोड़ते हैं, चलो अभी भी समझते हैं, कुछ नहीं पता, ट्रिक देखते हैं। कितना परसेंट, 50%, 2 कितना है 50%, 3 कितना है 50%। ठीक है, तीनों में तीनों 50-50% है, तो एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन होगा। अब नॉलेज के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, ये है अननोन फैक्ट, इसको तो कैंसिल मारो, अननोन फैक्ट को 2 हटाओ। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर, इसको भी कैंसिल मारो। आंसर ये ए है इसका आंसर। ठीक है, बट अब साइक्लोन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैं लास्ट पेज लेता हूँ आपका, जैसे यहाँ पे मैं साइक्लोन्स थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़े कि बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी से ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है अपना। तो क्यों बनते हैं, ये स्टेटमेंट सही है गलत है, क्यों, जैसे देखो बे ऑफ बंगाल में रिवर्स फ्लो करती हैं बहुत सारी, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, मेघना, ये सब लोग सब कहाँ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल की खाई में। ठीक है, अब ये जो इनलैंड रिवर्स हैं, मतलब ये ज़मीन, मतलब बहुत सारी डिस्टेंस कवर करती हैं ज़मीन की। ठीक है, अब मान के चलो मई जून का समय है, मान के चलते हैं। ठीक है, मई जून का, मानसून आया नहीं अभी तक, मानसून आने में भी समय है, बट मई जून का टाइम है। अब ये लोग निकल रही हैं यूपी, बिहार, ऐसे ऐसे गर्म जगहों से ये लोग निकल रही हैं। तो ये जो पानी है, रिवर का वाटर का टेम्परेचर कैसे हो जाएगा, अगर गर्म जगह से जाएंगी तो हाई हो जाएगा कंपेरेटिवली। ठीक है, कंपेरेटिवली टेम्परेचर रिवर का हाई हो जाएगा। तो जब ये पानी बॉब में गिरेगा, बे ऑफ बंगाल में गिरेगा, तो ये पानी का टेम्परेचर राइज़ कर देगा। जब टेम्परेचर राइज़ होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर मीन्स लो प्रेशर, और लो टेम्परेचर मीन्स हाई प्रेशर। ये याद रखना, ये इन ऐसे
अलग अलग है, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तो हमेशा याद रखना विंड का जो फ्लो होता है, विंड फ्लो कहाँ से करती है, हाई टू लो, हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। तो क्या होता है कि मान के चलो ये बंगाल की खाई है, ये लो प्रेशर जोन हो गया, तो हर जगह से हवा कहाँ आ रही है, यहाँ, ठीक है। तो हर जगह से हवा यहाँ आ रही है क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर है ना इसका, यहाँ से मान लो यहाँ पे भी नदी है, ये अंडमान है ना, यहाँ पे भी है, बट इसका टेम्परेचर रिलेटिवली कम है, इसका रिलेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर है। तो विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, यहाँ से यहाँ। हाई प्रेशर, ये का टेम्परेचर लो है तो कौन सा जोन हो जाएगा, ये हाई प्रेशर जोन, ये लो प्रेशर जोन। तो यहाँ से यहाँ की तरफ हवा बहने लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ यार, हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है मेरी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की तरफ हवा मुड़ जा रही है लो प्रेशर जोन की तरफ। अब जब यहाँ पे देखते हैं अरेबियन सी में, तो यहाँ पे कौन सी रिवर है, एक शायद इंडस बस और नर्मदा तापी करके रिवर है, तो कम डिस्टेंस भी कवर कर रही हैं, प्लस क्या है ठंडे है, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है रिलेटिवली कम है यहाँ से। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ बनती हैं, बे ऑफ बंगाल में। याद रखना एक चीज़, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं वो किस तरफ मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, याद रखना, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, ठीक है, याद रखना। तो जो क्वेश्चन है, और ये सब याद रहे, ये कौन सा मंथ है, ये है प्री मानसून, मानसून के पहले का समय, और पोस्ट मानसून। मानसून चले जाता है ना, तब एक और बार थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं, बस ख़त्म। इन दोनों में रहता है बस, ठीक है। तो थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम। तो थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ा दिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑकर थ्रू आउट को हाईलाइट करो कि वही गलत है, 2 to 15 अननोन फैक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या है, ए ओनली, 1 ओनली। अब ये जो मैप अटैच कर दिया है, थोड़ा सा देख लेना उसके लिए, ठीक है। आते हैं 6th क्वेश्चन पे, ठीक है। जोग्राफिकल फीचर्स, ठीक है, जोग्राफिकल फीचर्स 6th क्वेश्चन है। द फीचर इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का स्ट्रेट अभी बताया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया proposed an international container shipment in this region. The region is one of the most critical nesting grounds for the endangered leatherback sea turtle. अगर environment पढ़ा है तो आंसर मिल गया होगा, ठीक है, ठीक है। The region is home to dense forests, rich coral reefs and sea grasses meadows. यहाँ इन दोनों से तो बहुत सारा आपको आइडिया आ जाना चाहिए था, लेदरबैक सी टर्टल, ठीक है। ये मानो नहीं, मलक्का स्ट्रेट कहाँ है इसका भी रफ आइडिया है, तो बहुत सारे आसान हो जाएगा ऑप्शन एलिमिनेट करने में। अब आते हैं ऑप्शन पे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल फीचर्स इज डिस्क्राइब्ड अबव, ठीक है। अब ये यहाँ देखते हैं, एक रफ सा इंडिया का मैप बना देते हैं। ये हो गया लक्षद्वीप, ये हो गया अंडमान, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गल्फ़ ऑफ मन्नार यहाँ है, गल्फ़ ऑफ, ये हो गया कच्छ, कच्छ में अब ये देखो मलक्का स्ट्रेट कहाँ आता है, यहाँ आता है, मलक्का स्ट्रेट यहाँ आता है, और वो क्या बोल रहा है, गल्फ़ ऑफ कच्छ। तो गल्फ़ ऑफ कच्छ को तो कैंसिल मार दो, पार्क स्ट्रेट अलग है और मन्नार अलग है, पार्क स्ट्रेट तो ये रहा, ठीक है, ये कैंसिल कर दो। बट यहाँ पे एक कैच क्या है पता है आपको, कैच ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज्ड एन इंटरनेशनल कंटेनर शिप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है, ठीक है, प्रपोज करा है उसने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी EEZ के अंदर ही होगा ना। तो याद रखना पार्क स्ट्रेट इंटरनेशनल चीज़ है, श्रीलंका इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है वो है, पास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मन्नार बचा और बेलिथिया बे बचा। याद है मैंने बताया था एक ऑड वन आउट एक, ठीक है। तो गैलेथिया बे, इन सब को कुछ पार्क स्ट्रेट, गल्फ़ ऑफ कच्छ, गल्फ़ ऑफ मन्नार, और ये है गैलेथिया बे, ठीक है। ये इसको ग्रेटर निकोबार भी बोल सकता था,
ठीक है। कहाँ है ये? ग्रेटर निकोबार का आइलैंड है। ठीक है, इसको ग्रेटर निकोबार भी बोल सकता था, लेकिन इसने क्या बोला? गैलिथिया बे। ठीक है, तो ये याद रखना, गैलिथिया बे पे आंसर, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं गैलिथिया बे पे। इसका गैलिथिया बे नेशनल पार्क भी है, मतलब ऐसे ये, तो ये याद रखना आप यहाँ पे। ठीक है, अब ये आते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो 6th का आंसर है ए। 7th करते हैं, द ग्रेट सर्कल इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर। ठीक है, ग्रेट सर्कल, बड़ा सर्कल, ये सर्कल है, तो इसका जो लार्जेस्ट होगा ये होगा। ठीक है, यही बोल रहा है, द ग्रेट सर्कल इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेयर। अगर इसको हम स्फेयर बोलते हैं तो ये एक सर्कल है, बट ये ग्रेट सर्कल नहीं है। ग्रेट सर्कल कौन सा है? ये, क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्कल है। और अगर मैं इसको, मैं एक दूसरे कलर से बताता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो ऐसे काटें, अगर ग्रीन ये लाइन में भी काटें तो भी ये ग्रेट सर्कल है। क्यों? क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है, जो सेंटर से पास होगा वो ही ग्रेट सर्कल होगा। ये याद रखना, ये लाइन याद रखना, जो ग्रेट सर्कल है पास कहाँ से होता है? सेंटर से। ठीक है, तो सेंटर से पास होगा वही ग्रेट सर्कल होगा। तो ग्रेट सर्कल लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल, ये ठीक है। एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू इक्वल हाफ्स। ठीक है, अर्थ इक्वेटर कितने भाग में काटता है? इक्वल, अर्थ को 2 इक्वल भाग में काटता है। अगर मैं इसको, अर्थ को समझ लो टर्न कर रही है, और अर्थ को हम लोग ने ऐसे सीधा काटा, तो भी अर्थ 2 इक्वल पार्ट में ही बांटेगी। तो जो भी चीज़ सेंटर से, अगर कोई भी चीज़ के अगर आप सेंटर से उसको काटोगे तो वो आधे ही भाग में ही कटेगी। आप किसी भी लाइन को ले लो, अगर आप ट्रायंगल को भी ले लो, तो ट्रायंगल को अगर आप सेंटर से काटो तो ट्रायंगल इक्वल पार्ट में ही कटेगा। तो द ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, 7 का सी आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, 8th क्वेश्चन, जीपीएस यूजेस सिग्नल्स फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स टू डिटरमाइन अ पोजीशन ऑफ द अर्थ। जीपीएस यूज़ करता है सिग्नल्स फ्रॉम नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, कोई भी मतलब नेगेटिव कुछ भी नहीं बोला ना, फॉल्स स्टेटमेंट कुछ लग रहा है ये। अब यहाँ पे देखो, द जीपीएस रिसीवर कैलकुलेट्स द डिस्टेंस फ्रॉम सैटेलाइट्स टू ट्रायंगुलेट द एग्जैक्ट लोकेशन बाय द यूज़ ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि ये स्टेटमेंट में नहीं आइडिया आ रहा है। द जीपीएस रिसीवर कैलकुलेट्स द डिस्टेंसेस फ्रॉम सैटेलाइट्स टू ट्रायंगुलेट द एग्जैक्ट लोकेशन बाय द यूज़ ऑफ लैटिट्यूड। यार एक बात बताओ, मैं मान के चलता हूँ जो सबसे कॉमन लैटिट्यूड है, लेट्स से ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, कौन सा है? इसको बोलते हैं कैंसर। अब कैंसर इंडिया के बीच से पास होता है, मान के चलते हैं। ठीक है, इंडिया के बीच से कैंसर पास हो रहा है, तो कैंसर पे 2-3 बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, एक ही लैटिट्यूड तो सेम है, लैटिट्यूड सेम है। ठीक है, अब इसमें गांधीनगर भी है, रतलाम भी है, ये रांची भी है, सेम लैटिट्यूड पे आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मैं बोलूँ कि भाई आप खड़े हो, मेरा एक फ्रेंड है सौरभ, वो खड़ा है। ठीक है, वो खड़ा हुआ है 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे, मतलब कैंसर वाले लैटिट्यूड पे वो खड़ा है। अब भाई कैंसर वाले लैटिट्यूड में वो किस जगह खड़ा है? क्या वो सिर्फ लैटिट्यूड बता सकता है? तो नहीं बता सकता है। लैटिट्यूड बताने के लिए क्या चाहिए हमें? लैटिट्यूड के साथ हमें लॉन्जिट्यूड भी चाहिए। ठीक है, जैसे मिर्ज़ापुर वाला जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कहाँ से पास होता है? 84 डिग्री समथिंग समथिंग, वो क्या बोलते हैं 42 ऐसे कुछ तो है, 82 डिग्री 42 इंचेस ऐसे समझ लो ऐसे। तो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ से पास हो रहा है? यहाँ से। तो लैटिट्यूड प्लस लॉन्जिट्यूड और कभी कभी ऑल्टीट्यूड, ये तीनों जाके हम एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन बता सकते हैं किसी जगह का। तो हमें 3 चीज़ चाहिए होता है, लेट, लॉन्ग प्लस ऑल्टीट्यूड। अगर कोई भी एग्जैक्ट जगह की चीज़ें चाहिए हमें, तो सिर्फ इससे तो काम नहीं होगा भाई एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। तो इसको मारो कैंसल, 2 कैंसल, तो आंसर क्या है? 1 ओनली। ठीक है, तो 8th का क्या आंसर, सॉरी इसको रब कर देता हूँ भाई, इसको क्या आंसर इसका? 1 ओनली। ठीक है, 9th वाला देखते हैं। अगेन, विच अमंग द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज़, याद रखना इसको,
विच अमंग द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज़ ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट द कोऑर्डिनेट्स 11 डिग्री 11.62 डिग्री नॉर्थ एंड 92.72 डिग्री ईस्ट। भाई ये चीज़ में कैसे देखेंगे पता है यार, कुछ भी नहीं करना है, बस बेसिक अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी 8th की 6th की कहीं पे भी, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का जो एक्सटेंट है वो 30 डिग्री का एक्सटेंट है बहुत, ठीक है। 30 डिग्री तक हम ऐसे दोनों जगह पे हम 30 डिग्री, तो अगर हम लोग 8 डिग्री नीचे से शुरू करते हैं तो 38 डिग्री हो गया, और अगर यहाँ पे 68 डिग्री से शुरू करते हैं तो यहाँ पे 98 हो गया। तो हमारा जो लॉन्जिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये 30 डिग्री का है। बस इतना याद, इतना ये बेसिक सा एनसीईआरटीज़ में 6th एनसीईआरटी खोलोगे तो पहले पेज पे ही ये दिख जाएगा। 30 डिग्री का हमारा एक्सटेंट है लैटिट्यूडनल, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब मान के चलो 30 डिग्री यहाँ पे इतना ही याद है, 8 डिग्री हुआ ये 38 डिग्री, तो कहीं ना कहीं हमने नीचे से शुरू करा होगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ सबसे नीचे का पार्ट अपना है निकोबार, तो यहाँ से हमने शुरू करा होगा 8, 9, 10, 11, कहीं ना कहीं इतने के अंदर ही हम आ गए होंगे, ठीक है। इतने में ही हम 11 डिग्री पहुँच जाएंगे, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं 68 और ये 92, और कितना दिया है 92, तो कहीं ना कहीं ये एंड पार्ट मान लो, अरुणाचल एंड पार्ट मान लो, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे होंगे, ठीक है, यहाँ पे होंगे, तो ये 92 मान लो। अब लगाओ, अब पहले ऑप्शन देखो, चंडीगढ़ जब मैं बोल रहा हूँ इसके नीचे है और ये लाइन में है, तो चंडीगढ़ कहाँ से है? चंडीगढ़ तो कहीं यहाँ पे होगा, चंडीगढ़ को हटा दो। कावारती, कावारती कहाँ पे है? लक्षद्वीप के साइड है, यहाँ पे है कावारती, तो इसको हटा दो, क्योंकि हम तो इसी साइड पे फोकस कर रहे हैं ना, हमारा सोल फोकस किस साइड है? ईस्ट साइड है कहीं, ठीक है, इस साइड फोकस है हमारा, ये पूरा रीजन में फोकस है हमारा, इससे ज़्यादा तो नहीं है, तो कावारती भी नहीं होगा आंसर। अब आया पुडुचेरी और श्री विजयपुरम, ठीक किसका नाम नहीं सुना है कभी, किसका नाम नहीं सुना कभी, ठीक है, पुडुचेरी श्री विजयपुरम। अगर थोड़ा भी करंट अफेयर से पता होगा तो इसी को बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर, इसी का नाम चेंज हो गया है पोर्ट ब्लेयर का, अब उसका कैपिटल है ये अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है ये श्री विजयपुरम, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर से नाम इसका चेंज कर दिया हमने। और आपको पता होगा 8 डिग्री नॉर्थ अंडमान है, और 10 डिग्री चैनल अगर आपको पता होगा तो ये पता चल जाएगा कि 10 डिग्री चैनल यहाँ पे, और ये हो गया आपका पोर्ट ब्लेयर, कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ये है आंसर श्री विजयपुरम, ठीक है, ये याद रखना। तो थोड़ा भाई अगर रफ आइडिया है तो एलिमिनेशन से तो आइडिया लगभग आ जाता है कि भाई किन दोनों में से आपको चूज़ करना है। तो अगर बहुत कन्फ्यूजन थोड़ा भी आइडिया होता तो आप आंसर तक आ जाते, बट ये दोनों तो एलिमिनेट हो रहे हैं ना, 50-50% पे तो हम पहुंच गए हैं विदाउट, मतलब एक बेसिक्स अगर आपको 8th की एनसीईआरटी याद है तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है पेपर सॉल्व करना, 10 क्वेश्चन आ गए, वेरी डूएबल क्वेश्चन है अभी तक तो, ज्योग्राफी से जितने भी पूछे गए, ज्योग्राफी इंटरनेशनल रिलेशन से जो भी आए अभी तक तो बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं अभी तक, ठीक है। एक क्वेश्चन उसको छोड़ दो, वो स्किप वाला ही क्वेश्चन है, मैं भी देता पेपर तो मैं उसको स्किप करता, ठीक है, तो उसको नहीं कंसिडर करते हैं इस बार। दिस आर मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल्स rather than the droplets of water, ठीक है, याद रखना। ऑल्टीट्यूड बढ़ता है ना जब, तो टेम्परेचर कम, तो वाटर क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, आइस क्रिस्टल्स हो जाते हैं। तो याद रखना, इसका बोलने का ये मतलब है कि दे आर हाई क्लाउड्स, ठीक है, ये याद रखना। दे आर थिन स्ट्रिंजी and white clouds that trail like feathers across the sky, ठीक है। These clouds are formed at very high altitudes, normally between 6,000 meters and 10,000 meters, ठीक है। Which among the following described, ठीक है। पहले तो ऑप्शन देखते हैं, साइरस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, निम्बस, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, निम्बस कौन सी क्लाउड होती है? डार्क क्लाउड्स होती हैं, और जो मॉनसून रेन लेके आती है, ठीक है, जो बारिश लेके आती है उसको हम क्या बोलते हैं? निम्बस क्लाउड, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। स्ट्रेटस छोटे छोटे क्लाउड होते हैं, लेयर्स में होते हैं, ठीक है, लेयर्स में होते हैं, फेदर्स लाइक नहीं होती हैं। क्यूमुलस हो गए, क्यूमुलो अगर आपने सुना होगा कि
जो थंडर और लाइटनिंग को लाते हैं तो क्यूमुलस निम्बस लाते हैं, छोटे क्लाउड्स जो नीचे होते हैं। तो ये भी लोअर क्लाउड्स है, ये हाई क्लाउड्स, ये लो क्लाउड, ये मिडल क्लाउड्स मतलब बोल सकते हो, इन दोनों को लो बोल सकते हो। तो सी कंटिन्यूस प्लस हाई क्लाउड्स, ठीक है। तो याद रखना इसका साइरस क्लाउड, साइरस, ठीक है। तो इन किसकी बात करिए, हाई क्लाउड्स की बात करें, साइरस, ये सीक्वेंस में ही दिया गया है, साइरस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, ठीक है। तो मैं ये पीडीएफ अटैच कर देता हूँ यहाँ पे, और कुछ ये 2-3 मैं स्ट्रेट लिखा देता हूँ। कहाँ पे स्ट्रेट लिखा देता हूँ, पीछे थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पेज अटैच कर देता हूँ, और एक स्ट्रेट्स के बारे में मैं कुछ लिख देता हूँ। स्ट्रेट्स इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेट्स का मैं अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो एक और स्टेट जैसे हमने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा था, हॉर्मुज के बारे में पढ़ा था। तो हॉर्मुज कहाँ आता है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, ठीक है। ये हो गया पहला हॉर्मुज। उसके बाद आता है एक बब अल मंदेब, बब अल मंदेब, इसके कहाँ पे आता है, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। तीसरा कौन सा है, हमने अभी पढ़ा मलक्का स्ट्रेट के बारे में भी, क्योंकि जिक्र हुआ है तो मलक्का को बता देते हैं। मलक्का है अंडमान, ठीक है। अगर ये भी पता होता तो हो जाता सॉल्व, अंडमान एंड साउथ चाइना सी के बीच में, ठीक है। तो गैलिथिया बे, ठीक है। मलक्का स्ट्रेट याद आया कुछ, तो अंडमान सी, ये भी याद रहता तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव नॉलेज से पेपर होता है, ना कि एक कोई टॉपिक पढ़ने से, ठीक है। पार्क स्ट्रेट, ये भी बता देता हूँ, ये भी जिक्र हुआ है यहाँ पे। तो पार्क स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में, ठीक है। एक ब्लैक सी वाला आया था तो उसको भी बता देता हूँ, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी के यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट कहाँ है, ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा, शायद यही है, सी ऑफ मरमरा, हाँ। तो ये याद रखिएगा। तो ये 4-5 मैंने स्ट्रेट्स बता दिए हैं, ठीक है। और इनका आंसर्स भी बता दिए हैं मैंने। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं 10 क्वेश्चंस फर्दर में डाल दूँगा, और बाकी कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स गाइस।